खुले तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में खत्म हो गया। जब 20 के चुनाव के बाद से ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार जहां भी रह रहे हैं वो एक अनलकी है। लोगों के बीच में नीतीश कुमार का जो जनाधार है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो पसंदगी है, वो लगातार खत्म होते जा रहा है। आप देख ले कि एमसीडी के चुनाव में जदयू भी लड़ी हुई, एक भी जगह इनको सफलता नहीं मिली। जिस नेता का अपने राज्य में ही जीते हुए सीट पर जनाधार गिरते जा रहा है, वो कभी क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? अब इनका मुख्यमंत्री बने रहना भी बड़ा चैलेंज का काम है। प्रधानमंत्री का तो सपना ही छोड़िए, अरे अब तो आगे आने वाले 24 तक आरजेडी इनको बिहार से ही कहे कि अगर ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है तो इस पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लेकिन आज कुर्नी के साथ साथ ही देश के और 2 भी राज्य के चुनाव के रिजल्ट आए हैं। गुजरात में आज तक का इतना बड़ा जनाधार कभी किसी दल को नहीं आया था। जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उससे बड़ा जनाधार बीजेपी ने लाके दिखाया है। तो एक तरह से मुख्यमंत्री को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताया गया कि अब आपका राजनीति जो है अंतिम चरण में है, समाप्ति की ओर है और आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होने वाला है। कुर्नी उपचुनाव का परिणाम अब आ चुका है। भाजपा वहां पर फतह कर गई है। जनता दल यूनाइटेड को हार का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार नहीं है, 2020 के बाद से ही लगातार ग्राफ जो है जेडीयू का वो गिरते जा रहा है। या यूं कहें कि नीतीश कुमार की ग्राफ जो है वो 2014 के बाद से ही बिहार में गिरते जा रही है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ था बिहार में 9 अगस्त 2022 को, उसके बाद एक चर्चा चली थी बिहार में कि बिहार का सीएम तेजस्वी यादव बनेंगे और देश का पीएम के रूप में जो प्रोजेक्ट होंगे, प्रधानमंत्री दावेदार के रूप में, वो नीतीश कुमार होंगे। तो आज कुर्नी उपचुनाव का परिणाम भी आया है। फाइनल मैच बताया जा रहा था। फाइनल मैच का मतलब होता है लास्ट डिसीजन, अंतिम निर्णय जो जनता ने कर लिया है। आदेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक चर्चा में आए हैं। आदेश जी, क्या कहना है? पीएम मटेरियल, पीएम कैंडिडेट, 2024 में दिल्ली में सत्ता पलट और अब बिहार में लगातार हार। गोपालगंज हार, मुकामा में जीते लेकिन अनंत सिंह फैक्टर थे। आज कुर्नी भी निकल गया और सबसे बड़ी बात, 2 महीने से चर्चा ही बंद हो गया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या इस तरह कोई भी चर्चा। देखिए, ये जो चुनाव जो महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा था कि 2024 का जो है वो सेमीफाइनल है, रास्ता गुजरेगा, ये वो, मैं आपको बता दूं कि ये पत्रकार लॉबी में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, उनके द्वारा ये चर्चा का विषय बन गया है। खुले तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जनाधार बिहार में खत्म हो गया। और आपको बताएं कि ये जो जनाधार जो खात्मा हुआ, इसका पीछे 2-3 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो है कि इनका लगातार पलटी मारना, दूसरा है शराबबंदी, गलत नीतियां जो है, तीसरा है कि ये अफसरों के बदौलत ही पूरे बिहार को हैंडल करते हैं। आपको बताएं कि देखिए, 2020 के चुनाव के बाद से ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार जहां भी रह रहे हैं वो एक अनलकी हैं। जिसके पास भी जा रहे हैं वो अनलकी उसके लिए हो जा रहे हैं, हार जा रहा है वो। हाँ, 2020 में ही देखिए, कहा जा रहा था कि नीतीश जहां चले जाते हैं उधर सरकार बन जाती है। घीस तीस के सरकार बना, नीतीश कुमार खुद तीसरे नंबर पे आ गए। फिर से अगर हम देखें उसके बाद उपचुनाव की को देखिए अगर हम, तो उपचुनाव में अभी जो चुनाव हुए इस साल महागठबंधन में, खासकर क्योंकि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार इसी के रूप में देखा जा रहा है। देखिए कि बोचहा में चुनाव हुआ, बीजेपी साथ में थी, वहां पर नीतीश कुमार बीजेपी साथ में मिलकर लड़े तो वो सीट हार गया। बिल्कुल। फिर से जो पिछले महीने 2 उपचुनाव हुआ, उसमें जो है मोकामा, अनंत सिंह इतने बड़े मजबूत कैंडिडेट, और उनका जीतने का जो वोट जो प्रतिशत है वो पहले से आधा से कम हो गया, मार्जिन कम हो गया। वहाँ पर कहा जाता है कि अनंत सिंह जीते हैं, वहाँ पर आरजेडी या जदयू नहीं जीती है। फिर से देखिए गोपालगंज, वहाँ पर भी ये दोनों कोई साथ में लड़े, वहाँ भी बीजेपी निकाल ले गई। कुर्नी देखिए कि यहाँ पर जो आरजेडी के उम्मीदवार 700 वोट से अकेले बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ रहते हुए जीते हुए थे, हाँ, आज वो 8-8 दलों के सहयोग के बाद भी वहाँ पर 3600 वोट से हार गया। यानी कहने का मतलब है कि लोगों के बीच में नीतीश कुमार का जो जनाधार है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो पसंदगी है, वो लगातार खत्म होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात देख लिया, आज और भी चुनाव के नतीजे आए। आज गुजरात चुनाव, विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, हिमाचल प्रदेश का आया, कल दिल्ली एमसीडी का आया हुआ था। आप देख ले कि एमसीडी के चुनाव में जदयू भी लड़ी हुई थी। बिल्कुल।
एक भी जगह इनको सफलता नहीं मिली। नाम ही नहीं है, चुनाव में चर्चा ही नहीं। गुजरात में भी लड़े थे ये लोग, वहां भी सभी लोग का जमानत जब्त हो गया। बिल्कुल। तो आप समझिए कि जिस नेता का अपने राज्य में ही जीते हुए सीट पर जनाधार गिरते जा रहा है, वो कभी क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? या फिर जब नीतीश कुमार छोड़े तो उसमें बहुत इन्हें लगता था कि मैं जब छोड़ूंगा तो पूरे देश की जितने भी विपक्षी दल हैं वो हमको एकदम लगे हाथ गोदी में ले लेंगे कि अरे अरे अच्छा उम्मीदवार मिल गया, अच्छा उम्मीदवार मिल गया। लेकिन आपने देखा कि जैसे कैसे केसीआर आए, राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात देखिए, दिल्ली में इनका जो भ्रमण था वो देखिए, उसके बाद ये सारा जोड़ तोड़ करके देख के अंत में देखिए आप कि 2 महीने से न पार्टी विलय की बात चल रही है, न प्रधानमंत्री की बात चल रही है। और अब जो स्थिति हुआ है, अभी ये तेजस्वी यादव जो हैं वो खुद नीतीश कुमार के चक्कर में फंस गए हैं। उनको लग रहा होगा ऐसा, और उनको लगना भी चाहिए कि जो भी उनका जनाधार था और जो भी नीतीश कुमार का जो उनका जो गिरा है जनाधार, उसके भी भागी वो बन गए हैं। और इसमें देखिए 2 चीज़। हाँ, अब देखिए आप जो चर्चा कर रहे हैं, पार्टी के अंदर भी, जेडीयू के अंदर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अब आवाजें अपनी बढ़ा दी हैं। नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीधे तरीके से नीतीश कुमार को ही ये बातें कह रहे हैं कि जनता की सुनिए, जनता आपकी नहीं सुनेगी। देखिए विरोध शुरू हो गया है। आप ही सोचिए कि सूत्रों से पता चला था कि विलय होना चाहता है, नीतीश कुमार विलय करना चाहते हैं, लेकिन ये भी सूत्रों से पता चला कि ललन सिंह खासे नाराज थे पार्टी विलय वाले मामले में, और नाराजगी और जाहिर भी कर चुके थे। और यही कारण है कि फिर से उनको डराने के लिए या फिर उनको साइड करने के लिए चुनाव का घोषणा किया गया पार्टी के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। लेकिन देखिए एकाएक नीतीश कुमार आते हैं और सरेंडर कर देते हैं, उनको फिर से अध्यक्ष और उमेश सिंह कुशवाहा को उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि एक मजबूत नेता जरूर उनके विरोध में होगा, और ये स्थिति समझ गए नीतीश कुमार, और बातें निकल के सामने ना आए उससे पहले ही उन जो गलती किए थे उस पर वो पर्दा डाल दिए। फिर से देखिए कि अभी उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो भी ट्वीट किए हैं, और उनको भी जिस तरह से साइड किया गया है 2-2.5 महीने से, उनको भी काफ़ी नाराजगी है। तो वो शराबबंदी पर ही सवाल उठा दिए थे। और वरिष्ठ पत्रकार इन लोगों का कहना है, मैं भी सुन रहा था, कि जो पार्टी के नेता हैं वो नीतीश कुमार के यू टर्न मारने से परेशान हैं। जो कहा जाता है ना कि ये जब यू टर्न मारना होता है तो ये मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाते हैं और सभी के राय मशवरा करने के बाद वहाँ कहा जाता है कि सीधे अपना बात रखा जाता है और सब लोग से हामी भरवा दिया जाता है। तो इस कारण भी बहुत नाराज हैं। दूसरा चीज़ है कि आरजेडी के साथ जदयू के नेताओं का काम कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप देख रहे हैं हमेशा लड़ाई हो रहा है। सुधाकर सिंह सीएम से ही उलझ गए, अशोक चौधरी उलझ गए, क्योंकि देखिए इसमें जो है बड़ा पार्टी आरजेडी है, और आरजेडी का वर्क कल्चर जो है वो जदयू के साथ नहीं मैच करता है, बीजेपी के साथ मैच कर जाता है, क्योंकि शुरुआत से वो राजनीति साथ में की है। तो ले देकर यही स्थिति है कि नीतीश कुमार एकदम अभी कमज़ोर पड़ गए हैं, उनका जनाधार खत्म हो गया है। वो जिस पार्टी के लिए प्रचार करते हैं वो पार्टी हार जाती है चुनाव में, और इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब इनका मुख्यमंत्री बने रहना भी बड़ा चैलेंज का काम है। प्रधानमंत्री का तो सपना ही छोड़िए, अरे अब तो आगे आने वाले 24 तक आरजेडी इनको बिहार से ही कहे कि अगर ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है तो इस पर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अब एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव को भारी नुकसान हो रहा है। आप कुर्नी का गणित समझिए आदेश जी, 22,000 के आसपास वहां पर यादव वोट है, 30,000 के आसपास कुर्मी वोट है, और 40,000 के आसपास कोयरी वोट है। तीनों को जोड़िएगा तो 90,000 वोट के आसपास आता है। और प्रत्याशी में 3 जाति का वोट जोड़ रहा हूं, और प्रत्याशी को आता है 70,000 72,000 वोट। तो आखिरकार यादव का जो 20,000 वोट है वो कहां छटक गया? क्या यादव नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? मोकामा में भी देखा गया, गोपालगंज में भी देखा गया। ये बात सही है, यादव नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो देखे हैं कि जो आज लालू यादव जिन प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसके जड़ में तो जदयू ही है, नीतीश कुमार ही हैं। तो भले ही तेजस्वी यादव गद्दी पाने के लिए सारे गम भुला गए हों, लेकिन जो उनके वोटर हैं, जो उनको दिल से प्रेम करते हैं, वो कैसे भूल जाएंगे इसको कि कितना बड़ा विधानसभा में हुआ। जब 10 लाख रोजगार का बात कहें तेजस्वी यादव तो जेल से पैसा आएगा कि नकली नोट छाप के दोगे, ये होगा वो होगा। तो ये तो वोटर तो देख रहे हैं ना ये सब चीज़। और दूसरा बात है कि जो आप कुशवाहा वोट की बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह साइड किया जा रहा है वो उससे साफ जाहिर है। आपको बताएं कि रालोसपा जो है वो अकेले 2020 में खड़ा हुआ था तो 10,000 से ज़्यादा वोट लाया था, लेकिन वो इस बार नहीं आया हुआ है।
तो ये जो जातीय समीकरण जो है ना, वो अपने नेता के आधार पर भी तय होते हैं। नेता जो हैं नीतीश कुमार बिहार में अब कमज़ोर होते जा रहे हैं। और आपको एक बार मैं बात और बता दूं, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। कभी नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार उसी कंडीशन में इस्तीफा दे सकते हैं जब उससे अच्छा उनको ऑफर मिल जाए। दिल्ली में कोई बहुत अच्छा उनको पोर्टफोलियो मिल जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन उससे पहले कोई भी, या जदयू का हो या आरजेडी का हो या बीजेपी का हो, ये अगर सपने में भी सोचता है कि हमको उत्तराधिकारी बनाएंगे तो ये उनका सरासर गलत सपना है। वो कभी हकीकत में नहीं आने वाला है। देखिए नीतीश कुमार जो हैं वो गद्दी के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। वो अपने कुर्सी के लिए, अपने सिद्धांत, अपने सारे कुछ से समझौता किया उन्होंने, लेकिन कुर्सी से नहीं किया उन्होंने। लेकिन आज कुर्नी का जो रिजल्ट जो आया है वो नीतीश कुमार के भविष्य पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। और देखिए आप, जदयू पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। आखिर ललन सिंह इतना दिन कैंप किए, सारे मंत्रियों को वहाँ उठा बैठा दिया गया, तब भी वहाँ पर भूमिहार वोट जो है पोलराइज नहीं हो पाया, वो बीजेपी के साथ ही रहा। तो ये जो है ना, अब जदयू पर ही प्रश्न उठेगा, जदयू के अंदर भी प्रश्न उठेगा, नीतीश कुमार पर प्रश्न उठेगा, और आरजेडी भी दबे जुबान में या फिर इनडायरेक्टली रूप से अब जदयू से कन्नी काटना शुरू करेगी। जगदानंद सिंह का एक बयान आया है, क्योंकि बार बार आप आरजेडी बोल रहे हैं कि कुर्नी का चुनाव जो है, हमें ये लगता था, जगदानंद सिंह का स्टेटमेंट है कि हमें ये लगता था कि कुर्नी का चुनाव पूरे देश का भविष्य तय करेगा, लेकिन हम उसमें असफल रहे। और असफलता के पीछे कारण उन्होंने जदयू को बताया है, सीधे तरीके से नहीं, बल्कि मतलब घुमा फिरा कर उनके बात से यही लगा है। देखिए, घुमा फिरा की बात नहीं है, घुमा फिरा के यही है कि आरजेडी को भी पता है कि उनके और नीतीश के मिलने से देश का प्रधानमंत्री उनके हिसाब से नहीं आएगा, उनका उम्मीदवार नहीं आएगा, ये तो सबको पता है। आरजेडी को बिहार का गद्दी लेना है, इसलिए वो नीतीश कुमार को तार के पेड़ पर चढ़ाना कि प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। लेकिन आज कुर्नी के साथ साथ ही देश के और 2 भी राज्य के चुनाव के रिजल्ट आए हैं। गुजरात में आज तक का इतना बड़ा जनाधार कभी किसी दल को नहीं आया था। जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उससे बड़ा जनाधार बीजेपी ने ला के दिखाया है। फिर से आपको पता है, हिमाचल प्रदेश में हारे हैं, लेकिन करारी हार नहीं हुआ है, वो एंटी इनकम्बेंसी, और वहाँ का जो इतिहास रहा है वही दोहरा है, कुछ नया वहाँ पे नहीं हुआ है। बिहार में कुर्नी में 8 दलों को हराकर बीजेपी ने अपना वो खूंटा गाड़ा है, वहाँ पर झंडा गाड़ा है। तो ये जो है, जगदानंद जी सही बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है। और एक तरह से जिस तरह ये जो एंटी बीजेपी जो दल हैं, जिस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि 24 बड़ा मुश्किल होने वाला है इन लोगों के लिए। बीजेपी के लिए आसान रहने वाला है ये जो आज रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये इनके बयान से एक और चीज़ सा होता है क्लियर कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बोले कि हम लोग 2024 का हार चुके। तो हार चुके तो क्लियर हो गया, आज ही कह दिया कि 24 हार चुके, तो कौन आ रहा? आरजेडी तो नीतीश कुमार को कहती थी कि हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारे उम्मीदवार हैं, पूरे दल को एक करेंगे, मोदी को सबसे ज़्यादा यही चैलेंज दे सकते हैं, हरा सकते हैं। तो आज तो उनके जो सबसे अहम सहयोगी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ही स्वीकार कर दिए कि 24 तो हम हार गए, क्योंकि कुर्नी हार गए। तो एक तरह से मुख्यमंत्री को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बताया गया कि अब आपका राजनीति जो है अंतिम चरण में है, समाप्ति की ओर है, और आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं होने वाला है। चलिए, तो चर्चाएं इस पर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में आज का दिन अहम था। 8 दिसंबर की तारीख का इंतजार था, क्योंकि आज बिहार अपना मूड बताने वाला था। बिहार ने अपना मूड बता दिया है। 3 उपचुनाव हुए हैं नई सरकार के गठन के बाद, तीनों भाजपा के पक्ष में ही गया है। मुकामा भले ही भाजपा हार गई, लेकिन वहां पर राजद नहीं, अनंत सिंह जीते, अनंत सिंह की पत्नी जीती। बाकी 2 चुनाव बीजेपी जीत गई है, अकेले लड़कर जीती है। चिराग पासवान भी उभरते हुए नेता के रूप में अब खुद बिहार में स्थापित हो रहे हैं। तो इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी आने वाले दिनों में भी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।